हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खेल दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट खेल के बदौलत देश को गौरवान्वित किया है। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा है। ध्यानचंद में गोल करने की क्षमता कमाल की थी। उनके दौर में भारत ने 1988, 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। उनसे प्रेरणा पाकर आज भी हॉकी के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो न सिर्फ उन्होंने देश में बल्कि विदेश पटल पर भी भारत की जो पहचान है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी थी। जिस तरह से उनकी पहचान, जिस तरह से उनका योगदान विश्व पटल पर भारत को लेकर रहा है और इसी को लेकर भारत सरकार ने ऐलान किया था कि अब से जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही जाना जाएगा। और आज जब खेल दिवस है तो इस अवसर पर पूरे देश भर से जो तस्वीर है वो मेजर ध्यानचंद को याद करने की आ रही है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की आ रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी मेजर ध्यानचंद को इस मौके पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर माल्यार्पण किया गया। फूलों की जो श्रद्धांजलि है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी गई और यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित कर भी यहाँ पर टीका लगाकर सीएम भूपेश बघेल ने मेजर ध्यानचंद को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में एक दिवसीय संकुल बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर लाटा बोर्ड में किया गया। इस अवसर पर प्रकाश तिवारी प्रधानाचार्य ने शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इंसान के आंतरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों का बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है। बौद्धिक प्रतियोगिता का यह आयोजन किया गया जहां शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने का। इस कार्यक्रम में इस आयोजन में तमाम लोगों को जो कलाएं हैं उससे अवगत कराया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और ये कला उन्हें सिखाई जा रही है। बच्चों का उत्साह बहुत अच्छा रहा और बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए बच्चों में बहुत सारे प्रतिभाएं मैंने देखी और ईश्वर की कृपा से मैं 3 बार विदेश जाकर आया हुआ हूं। तो विदेशों की तुलना में और हमारे बच्चों में बहुत कुछ पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को थोड़ा सा बिल्टअप करने की, इनको बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करने की ज़रूरत है। बहुत सारे यहाँ पर विधाएं देखी मैंने, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा आयोजन रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। हमारे विद्यालय में संकुल स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है जिसमें भारतीय संस्कृति में जो हमारे पूर्वजों ने बताया, गीता पाठ है, मानस अंताक्षरी है, उसके माध्यम से बच्चे भारतीय संस्कृति को इस मंच के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लुप्त होते जा रहे थे वो आज हमारे सामने बच्चों के माध्यम से सामने आ रहा है। इससे बच्चों की प्रतिभाओं का भी उजागर होता है और प्रत्येक बच्चों को मंच में आने का अवसर मिलता है। गरियाबंद जिले के छुरा मुख्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरा के नेतृत्व में महंगाई चौपाल का कार्यक्रम हॉट बाजार छुरा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य विधानसभा के विधायक अमितेश शुक्ला शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक अमितेश शुक्ला का स्वागत फूलों के हार के साथ किया गया। स्वागत के पश्चात विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि महंगाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार की देन है। बीजेपी हमेशा गाय हिंदू के नाम पर राजनीति करती है। इधर देश में महंगाई चरम में है, इसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरकार बदल
2 चुटकियों में नक्सलवाद का खात्मा कर दूंगा वाले बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह की चुटकियों में इतना ही दम है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देश की सरकार उनके हाथ में है, खात्मा क्यों नहीं कर देते? नक्सलवाद का किसने रोका है उन्हें? गृह मंत्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था, सरकार बदल लो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे तो संबोधन दिया गया। अब उनके संबोधन पर जो कहीं ना कहीं है राजनीति छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा यह कहा जाना कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, नक्सलवाद चुटकियों में समाप्त कर दूंगा, बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान है। वे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। यदि उनके पास में नक्सलवाद के खात्मे का कोई ऐसा फार्मूला है कि वे नक्सलवाद चुटकियों में समाप्त कर देंगे, तो वे इस फार्मूले का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और कितनी ताकत चाहिए उन्हें? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री से बड़ा ताकतवर तो इस देश में कोई और नहीं हो सकता है। उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की स्वार्थी मानसिकता भी झलकती है। यह बयान छत्तीसगढ़ के लोगों को मुंह चढ़ाने वाला भी है। आपको छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समाप्ति के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार का इंतजार है। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक ये नक्सलवाद पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहुंचा है। 2014 से जांजगीर चांपा में कस्टम मिलिंग कार्य में प्रगति लाने और भारतीय खाद्य निगम में 30 सितंबर तक चावल जमा करने के लिए कलेक्टर तानम प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फगुरम स्थित अग्रोहा राइस मिल में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जांच कार्रवाई की गई, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में रुचि नहीं लिए जाने के कारण और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के कारण मिल संचालक से 158 क्विंटल धान और 82 क्विंटल चावल जब्त किया गया। ये अभी जो वास्तविक में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो है लगभग 40,000 MT चावल हमको भारतीय खाद्य निगम भी देना है FCI, और FCI में जो चावल देने की गति है वो चूँकि उसमें अंतिम तिथि 31 तारीख निर्धारित है, 31 सितंबर उसकी आखिरी डेट तिथि है, तो 31 सितंबर तक हमको चावल पूरा जो हमारा टारगेट है वो जमा करना है। तो चावल जमा करने के दृष्टिकोण से कुछ राइस मिलर जो जिनकी गति इसमें धीमी है, मतलब धीमी गति से है, तो उनके यहाँ ऐसा सेलेक्ट करके और उसको आधार पर वो कार्रवाई की जा रही है। राइस मिल जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जो राइस में जो अरुचि ले रहे हैं इस भारतीय खाद्य निगम चावल जमा करने में, उनमें उनके यहाँ जाकर तो प्रतिष्ठानों में जाके जांच की गई और अभी लगभग 4 राइस मिल मैंने अभी इसमें जांच की हमने। उसमें अकलतरा की एक राइस मिल है, एक राइस मिल नैला की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड में कोला प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र की खराब सड़क के मुद्दे को लेकर तीसरे दिन भी आर्थिक नाकेबंदी शुरू है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी हो गई हैं। वहीं आंदोलन के समर्थन में तमनार के व्यापारियों ने तीसरे दिन भी अपनी दुकानों को बंद रखा है। उक्त आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और तमनार व्यापारी संघ के द्वारा किया गया था। वहीं जन चेतना ने भी सड़क निर्माण की मांगों को लेकर जारी आंदोलन से लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आंदोलन को धीरे धीरे व्यापक जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण इससे जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। लोगों की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। इतने बड़े राजस्व इस तमनार अंचल से जाने के बाद भी तमनार का व्यक्ति रो रहा है, तमनार अंचल रो रहा है। यहाँ सड़क नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आए दिन इस तरह से आंदोलन करते आ रहे हैं और कोई न कोई किसी तरह से इस क्षतिग्रस्त रोड से परेशान है। हमारी जो व्यापार है, आने जाना है का आवागमन का जो मुख्य साधन है, मुख्य जो मार्ग है, ये खत्म है। हमारी मुख्य मांग है रोड का निर्माण करना। अगर रोड का निर्माण नहीं होता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल नाकाबंदी, आर्थिक नाकाबंदी के लिए हमारे समस्त ग्राम पंचायत और व्यापारी संघ सभी दुकान बंद करके माता बहनें सभी सड़क पे आए हैं।
और इससे 5 महीने पहले जो सरपंच को भी आश्वासन दिया गया था कि सड़क निर्माण करेंगे करके, अभी तक किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। इसीलिए जब तक ये सड़क नहीं बन जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, नाकाबंदी पे रहेंगे। तब कसडोल नगर आज लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। इस बात की पुष्टि न सिर्फ आमजन बल्कि प्रशासनिक अधिकारी तक मान चुके हैं। सांपों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा जहरीलों में शुमार वनहवा जो नर है, वही मादा की बात करें तो डोमी मादा है। दोनों सांपों के प्रजातियों को लेकर आज खुले मंच में लोगों के बीच घंटों करतब दिखाया गया। लोगों की माने तो ग्राम रामपुर निवासी मुखेंद्र केवंट सांपों को लेकर सिद्धि प्राप्त हैं। यहाँ तक स्वयं मुखेंद्र भी इस बात को माने कि पिछले कई सालों से सांपों को लेकर वो लोगों के बीच आते हैं और उनकी खुद की सांपों को लेकर अच्छी खासी जानकारी है। वहीं बात करें एक्सपर्ट डॉक्टर एस गजेंद्र की, तो उन्होंने साफ तौर पर इसे गलत कहा। साथ ही सांपों को गलत तरीके से लोगों के सामने लाकर अपना जीवन जी रहे हैं, साथ ही लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते ऐसी घटना घट चुकी है। पहली बात तो ये बताऊं आपको मैं कि जितने भी इस तरीके के सपेरे हैं, बैगा हैं, वो सांप को पकड़ के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के। सांप पकड़ने के बाद वो उनके दांत को तोड़ देते हैं, जहर की थैली को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सांप में न तो विष रहता न तो विष दंत रहता, जिसको एक आम आदमी के गले में डाल के उसको शंकर भगवान का माला पहना रहा हूँ करके आदि आदि उनकी अपनी जो तरीके होते हैं, उस तरीके के मुताबिक आम पब्लिक से पैसा लूटते हैं। वैसे वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये इसमें जो है प्रावधान है कि उसको जेल हो सकता है। सांप को न तो वो पकड़ सकते, वन्य जीव को किसी को भी पकड़ नहीं सकते और न ही आम पब्लिक के बीच दिखा सकते। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि इसमें मेरा लेख भी है। छत्तीसगढ़ में मूलतः जो है पहला सांप पाया जाता है जो कहीं कहीं पे है, कोरबा में जो दिखा है, लोहंडीगुड़ा में दिखा है, आवापल्ली में दिखा है, किंग कोबरा होता है जो बहुत ही जहरीला होता है और उसकी जहर की थैली बहुत बड़ी होती है, उससे हाथी का भी जान जा सकता है। ये किंग कोबरा। इसी इंडियन कोबरा के तहत उसकी 3 स्पीसीज खासकर यहाँ पाई जाती है, जिसको अपन नाजा गौहा डोमी बोलते हैं, नाजा ऑक्सियाना जो होता है, चंदा डोमी बोलते हैं, और तीसरा इसकी स्पीसीज होती है जिसमें खड़ाऊ पीछे जो पाया जाता है उसके बदला चंदाकार जो है संरचना दिखता है, जिसको हम केवटिया डोमी बोलते हैं या चंदा डोमी बोलते हैं। तो डोमी की यहाँ जो है 3 प्रजाति पाई जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। ये पोला के पावन पर्व पर सांपों का दर्शन कराया जाता है, जो नंगमथिया के द्वारा कराया जाता है। यह सभी हमारे मोहल्ले वासी के सहयोग से हुआ है और इसके सहमति से। छत्तीसगढ़ अंचल अपनी लोक संस्कृति और कलाओं के लिए विश्व में जाना पहचाना जाता है। इसी क्रम में आज पोला त्योहार के अवसर पर अंचल के अधिकतर गांव में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का प्रयास कर रहे छत्तीसगढ़ शासन समय समय पर ऐसा आयोजन करवा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आयोजन सराहनीय है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, दुमका कांड पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। समाज के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं, समाज के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका कांड को लेकर ये बड़ा बयान दिया। आरोपी को जल्द सजा मिलेगी, हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है। तो जब से ये मामला सामने आया, लगातार जो राजनीतिक पारा है वो भी गर्माता हुआ नजर आया। इस बीच जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर चूक हुई है, यहाँ पर लापरवाही हुई है, सरकार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। पर इन सबके बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि समाज के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं, आरोपी को जल्द सजा मिलेगी।
तो ये जिस तरह से मामला सामने आया, लगातार इस मामले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी देखने को मिल रहा है। इस बीच दुमका कांड पर सीएम हेमंत सोरेन के जो बयान है उसके भी काफी मायने हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो ना कड़ा किया जा सके इसका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने माकपा पर जमकर हमला भी बोला और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का गुणगान भी किया। आज जब मैं यहाँ अगरतला में त्रिपुरा की पवित्र धरती पर आया हूँ तो ऐसे समय पर आया हूँ जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अमृत काल में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और यह समय त्रिपुरा के भी 50 साल के स्टेटहुड के साथ मेल खाता हुआ समय है। तो ऐसे समय पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है जहाँ 4 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, वहीं 35 साल की छाया भी सीपीएम की सरकार की हमको देखने को मिलती है और वह छाया जो 35 साल की सरकार ने कुछ भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए नहीं किया, वही ट्राइबल्स को इग्नोर किया और यूथ को एक्सप्लॉइट किया। ऐसी परिस्थिति के पश्चात हम जब सीपीएम की सरकार को देखते हैं तो कम्युनिस्ट रेजीम ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, इंसर्जेंसी चरम सीमा पर थी, बंद और ब्लॉकेड was the order of the day, drug smuggling was the thriving business here, corruption was the order of the day and caste tensions were created. त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के तहत एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है और जिसके माध्यम से हम यहाँ के हुनर को, हम यहाँ के टैलेंट को, आई विल नॉट यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट बट यूटिलाइज करने का काम किया है। उसी तरीके से नेशनल फोरेंसिक साइंस सेंटर कैंपस बनना और 200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करना, यह डबल इंजन की सरकार का हमको नतीजा देखने को मिलता है। अगर लैंड आपने दी, जगह आपने दी, आपने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो नेशनल फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी खड़ा किया गया। उसी तरीके से मैं तो अगरतला पहले भी आया था, कल भी मैं लैंड किया। मेरे को वो नई टर्मिनल, वो हमारे को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नेशनल टर्मिनल देखने का मौका मिला। ये सिर्फ टर्मिनल ही नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीमिंग करने का रास्ता है। 450 करोड़ रुपीस के खर्चे से, अब पहले आता था तो एक छोटी सी टूटी सी बिल्डिंग देखने को मिलती थी, आज वो नेशनल एयरपोर्ट के रूप में, एंड वेरी सून इट विल बिकम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस तरफ अग्रसर हुए हैं। जो समझने वाली बात है और आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम 30% त्रिपुरा का बढ़ा है और 1,30,000 पर एनम पर पर्सन हमारा पर कैपिटा इनकम बनी है। और इस बीच राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में
विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर खूब हमला भी बोला। सीएम ने कहा कि महंगाई अपने आप नहीं बढ़ रही, केंद्र ने अनाप शनाप टैक्स लगाया इसलिए बढ़ी है महंगाई। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसान का कर्ज माफ नहीं करते, छात्र के कर्ज माफ नहीं करते, उसके पिता की जमीन कुर्क कर देते हैं, मध्यम वर्ग के आदमी का कर्ज माफ नहीं करते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि इन्होंने हमारे विधायक खरीदने की पूरी कोशिश की, विश्वास प्रस्ताव से हम साबित करेंगे कि एक भी विधायक नहीं बिका। तो देखिए, राजधानी दिल्ली का विधानसभा का जो आज विशेष सत्र है वो बेहद खास रहा। यहाँ पर हंगामा तो देखने को मिला, पर सीएम अरविंद केजरीवाल की जो संबोधन है वह भी खास रहा। तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए, नीतियों पर बरसते हुए नजर आए और खरीद फरोख्त को लेकर भी वो बातें कहते हुए नजर आए। महोदय, आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे। लोगों को कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं। कई लोगों ने दूध कम कर दिया। पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को ये लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही। महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक कभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। उसको भी नहीं छोड़ा, देवी को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने गरबा डांस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स के रेट बढ़ा दिए, नई नई चीजों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के खाने पीने की चीजें उस पर टैक्स है। इस वजह से महंगाई हो रही है। जो जनता को गलत फहमी है कि हमारी महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही। इन लोगों ने अनाप शनाप टैक्स लगाया, इस वजह से महंगाई हो रही है। एक प्रश्न ये उठता है कि इतना टैक्स लगा दिया तो लाखों करोड़ों अरब खरब रुपए इनके पास आ रहे हैं, खरबों रुपए, अरबों रुपए, ये पैसा जा कहां रहा है, ये सोचने की बात है। इनके कुछ चंद अरबपति दोस्त हैं। उन अरबपति दोस्तों ने, वो अरबपति नहीं खरबपति दोस्त हैं इनके, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। किसी ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, किसी ने 10,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 15,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने कर्जे लिए बैंकों से, इनके दोस्तों ने। कर्जे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कुछ भी कर करा के अब ये कर्जे रफा दफा कराओ ताकि देने ना पड़े। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, कर्जा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास संपत्ति है, अभी भी अरबपति खरबपति हैं ये सारे। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई। इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा। अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंद्र सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले 5 साल में हमने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करे हैं। 10 लाख। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।